गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? आशा है कि सभी स्वस्थ होंगे और घर बैठकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इसमें हमने दो एक्सरसाइज कर ली हैं। दो एक्सरसाइज में जो पहली है उसमें ग्राफ बनाया था और सेकंड एक्सरसाइज में हमने ग्राफ विधि द्वारा हल किया था। हल का मतलब एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात की थी। अब हम ग्राफीय विधि से आगे की विधि यानी कि कौन सी विधि, आपको तीन विधि और बताई गई थी। एक थी प्रतिस्थापन विधि, अब हम बढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि पर। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन विधि पर जाने से पहले हमें यह भी होना चाहिए कि हम ग्राफ विधि से क्यों नहीं कर लेते, प्रतिस्थापन विधि ही क्यों यूज कर रहे हैं। बेटा उसका कारण ये है, जैसे ग्राफ पर यदि हमें ग्राफ पर 1.3 हो वो तो कर देंगे। यदि ग्राफ पर अंडर रूट वाली वैल्यू आ गई, उसको ग्राफ पे हम कैसे दिखाएंगे। जैसे मान लो कि ये आपका, मान लो कोई पॉइंट आ जाता है, वहाँ वैल्यू पुट करके 3√5 ये आ गया, √7, 4√2, 3 ये पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की आ गई। तो इसको ग्राफ के ऊपर डिनोट करना इस बिंदु को बहुत मुश्किल हो जाएगा। कर तो देंगे, हो तो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी टफ हो जाएगा हमारे लिए। इस वजह से हम नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं और बहुत ही आसान विधि है। जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे विधियाँ आसान होती जाएगी। तो अब है एक्सरसाइज 4.3 प्रतिस्थापन विधि। देखो कितना आसान है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न क्या है, निम्न रैखिक समीकरण। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसके 6 पार्ट हैं, ध्यान से हम करते हैं। देखो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। 6 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, x + y = 14, ये पहला पार्ट है, ठीक है। और दूसरा है पहला समीकरण है, और x - y = 4 ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब, प्रति का कौन सी विधि है हमारी, ये कौन सी विधि से कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन, ठीक है। इस विधि से कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है हमें कि हमने क्या करना है, यहां से एक चर का मान निकालना है। प्रतिस्थापन यानी कि एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में पुट करना है, या दूसरे समीकरण में से एक चर का मान निकाल कर पहले में पुट करना, वो आपकी मर्जी है। जो आपको आसान लगे वो आपने करना है, जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। कई बार मैं दूसरे से ले लूँगा, कई बार मैं पहले से ले लूँगा, कई बार मैं एक्स की वैल्यू ले लूँगा, कई बार वाई की। वो क्यों? ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। यहाँ से देखो, यहाँ एक्स है, वाई है, यहाँ से हम एक्स का मान भी निकाल सकते हैं। एक्स का मान क्या आएगा, वाई को उधर ले जाओ तो वाई को उधर ले जाएंगे, 14 - x आ जाएगा। या वाई का मान निकाल लो या एक्स का निकाल लो, एक्स का क्या आएगा, 14 - y आएगा। इसमें क्या करेंगे हम, x की वैल्यू क्या आएगी, इसको y को उधर ले जाओ, 4 + y हो जाएगा। इधर y की वैल्यू क्या आएगी, उधर ले जाएंगे। देखो हाँ, इसमें आपको अब समझ आ जाएगा कि देखो आपके लिए आसान क्या है, y को उधर ले जाना आसान है या x, दोनों को आसान है। लेकिन यदि मैं x को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर -y बच जाएगा, और माइनस को भी फिर उधर, क्योंकि हमें तो y का मान चाहिए। तो इसलिए आसान क्या है कि y को उधर ले जाओ, क्योंकि -y का मान तो नहीं चाहिए हमें, तो y का, फिर माइनस को भी उधर लेके जाना पड़ेगा, उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो आपको देखना है कि कौन सा ले जाना है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। इस समीकरण में से x का मान भी ले सकते हैं, y का भी। इस समीकरण से x का भी ले सकते हैं, y का भी। तो दो तरीके इसमें, दो तरीके इसमें। टोटल कितने तरीके हो गए, मेथड हो गए 4 तरीके। आप कोई भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप कर लेना। तो देखो मैं क्या करते हैं, यहाँ से देखो कितना आसान है। प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में यहाँ देखो y लिखेंगे, y = y का मान ले रहा हूँ मैं, इसको उधर ले जाओ, 14 - x। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 क्यों मान लेंगे, क्योंकि इसका बाद में यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, y का मान, समीकरण सभी में एक जैसे ही करेंगे, ध्यान से समझो, एक समझ आ गया
तो बाकी सब भी इजी है, वो आपको समझाएंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो दूसरा समीकरण है उसमें रख लो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रख दो, 2 में कैसे रखेंगे, x तो ऐसे कैसे माइनस y, y की जगह क्या लिखना है आपने, ये लिखना है, यानी कि 14 माइनस x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या आ गया, x माइनस 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 4। x और x क्या हो गया, 2x, ये माइनस 14 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 14 क्या आ गई, 18। x का मान क्या आ गया, 18/2, यानी कि x का मान क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो x का मान हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखना है, वैसे तो हम किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर वैल्यू निकाल दो, क्योंकि हमें x का आ गया, y की वैल्यू निकालनी है। अब y का यहां रखेंगे तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण है 3, यहां रख दो। y इज इक्वल टू 14 माइनस x, x का मान कितना है, 9, तो 14 में से 9 गए 5, y इज इक्वल टू 5, ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। ठीक है, ये x का मान है और ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। तो पहला पार्ट हमारा खत्म होता है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। सेकंड पार्ट है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण क्या है, s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। एक बात आपने ध्यान रखनी है बेटा, जो ये समीकरण वाले सम है, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो नीचे वाली चीज़ है, यानी कि जो आपके डिवाइड में होते हैं, उसको ख़त्म करते हैं पहले। ठीक है, उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने का मतलब डिवाइड में कोई नहीं होना चाहिए, आपकी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। और वो ख़त्म कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो नीचे है उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, उनके एलसीएम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। पहले हम इसको ठीक करेंगे। ठीक है, ये तो पहला समीकरण हो गया। इधर देखो, इधर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 आता है, हमने पहली एक्सरसाइज में किया। तो समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 6 की s बाय 3 से गुणा करेंगे, प्लस 6 की t बाय 2 से गुणा करेंगे, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 से 2 करेंगे, 2 से 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये आपका नया इक्वेशन, वही इक्वेशन, इसको 3 मान लो ना। ठीक है, काम वही करेंगे हम जो पहले हमने किया था। यहाँ से एक का चर का मान निकालेंगे और उसमें पुट करेंगे। कौन सी विधि कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। तो यहाँ से s का मान निकाल लो। देखो समीकरण 1 से, ठीक है, यानी समीकरण 1 s, ये t इधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 प्लस t। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, s का मान समीकरण 3 में रखने पर, और इसको 4 मान लेंगे। ठीक है, में रखने पर इसका मान इसमें रख देंगे। रखो इसमें 2s, s का मान कितना है भाई, यहाँ से निकाला 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s का मान रख दिया। यहाँ मैंने t का मान नहीं निकाला क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस वाले को उधर ले जाना आसान है बजाय प्लस वाले को। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 प्लस के 2t प्लस के 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ क्या आ जाएगा 5t, ये 36 माइनस 6 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा।
टी की वैल्यू क्या आएगी 30 डिवाइड बाई 5 यानी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो टी का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, अब टी का मान समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ लिखेंगे टी बराबर 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, 4 में रखने पर, इसमें 4 में रखेंगे तो s बराबर 3 प्लस टी, टी का मान 6 है तो s का मान कितना आ गया 9। तो s की वैल्यू किसके बराबर आ गई 9। तो s की वैल्यू 9 के इक्वल आ गई और t का मान कितना आ गया 6। हम क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और वेरिफिकेशन करनी भी चाहिए, हमें हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। देखो s का मान कितना है 9 और t का 6 है, यहाँ पुट करो 9 माइनस 6 3 आ गया इक्वल। ठीक है, s का मान यहाँ पुट करो 9 बाई 3 क्या आएगा 3, t का मान क्या है 6 बाई 2 क्या आएगा 3 प्लस 3 6। तो जांच भी हो गई। तो इसलिए जब भी आप ये रैखिक समीकरणों के सम करें तो जांच जरूर कर लें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट। ठीक है, इसका पहले का 3rd पार्ट देखो। 3rd पार्ट क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो वही समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे x का मान निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो x का मान निकालते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम x का मान निकालते हैं ऐसा मान रखेंगे जैसे कैलकुलेशन आसान हो। तो यहाँ x का मान देखो क्या आएगा, यहाँ y का भी निकाल सकते हैं लेकिन नेगेटिव, ज़्यादातर हम नेगेटिव को उधर लेके जाते हैं, आसानी रहती है, वरना माइनस को भी उधर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो, इसका मतलब इस ये 1 डाल के, इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 से हम कर रहे हैं काम। 1 क्या है आपका वो है, तो 1 को देखो, ये 1 को देखा, यहाँ से 3x का मान निकालना है, इस y को उधर ले जाओ तो 3 प्लस वाई हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया भाई 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 आ गया। इसको इक्वेशन 3 मान ली, समीकरण 3। देखो अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण x का मान समीकरण इसमें रखने पर 2 में रखने पर। ठीक है, 1 से निकाला 2 में रख दिया। 2 में देखो 9x क्या आएगा 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 से y से 3y कट गया, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ देखो 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। x की तो वैल्यू ये थी, y की वैल्यू आई नहीं कोई। जब y की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब क्या है कि ये 9 बराबर 9 आया है। इसका मतलब क्या है कि ये तो हमेशा सत्य होता है, 9 बराबर 9 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि y की हर एक वैल्यू के लिए ये सत्य है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके कितने, y की कितनी वैल्यू हो सकती है, y की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है क्योंकि एक फिक्स वैल्यू तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, जो कि, ठीक है, क्या लिखोगे, यह हमेशा सत्य होता है, यह हमेशा सत्य होता है। ठीक है, ये हमेशा सत्य होता है। इसके बाद लिखना है अपने, इसलिए इन रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। ठीक है, समझा गया यहाँ तक। ये दोबारा बता देता हूँ भाई, जब 9 बराबर 9 आ गया, हमें तो किसकी वैल्यू x की तो यहाँ से निकल गई थी, y की निकालनी थी, लेकिन यहाँ से 9 बराबर 9 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई।
अब यहाँ पर y की वैल्यू किस y की वैल्यू के लिए बराबर होता है, y की है नहीं, तो इसका मतलब क्या है y की सारी वैल्यू के लिए ये क्या होता है, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, हमेशा सत्य होता है। इसलिए इन रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन पार्ट था, थर्ड पार्ट। अब जल्दी से देख लेते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में देखो क्या दे रखा है आपको, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे हम, ये दो समीकरण आपको दे रखे हैं, सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, अब इसको क्या लिखेंगे हम, 2 क्योंकि यहाँ देखो ये पॉइंट, ये भी पॉइंट वाले हैं सभी, ये भी पॉइंट वाले हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो दशमलव है वो हटाएंगे। ठीक है, उससे आसान हो जाता है, दशमलव हटाओ। दशमलव कैसे हटाते हैं, ये हटा दिया, पॉइंट का नाम का क्या होता है 1, पॉइंट के इधर जितने डिजिट होते हैं 10 आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 3/10y, यहाँ आ जाएगा 13/10, ये ठीक है, ये आ गया। ऐसे इधर हटा दो, यहाँ क्या आ जाएगा 4, पॉइंट का नाम का 1, 4/10, यहाँ आ गया 5/10 y, यहाँ आ गया 23/10। ठीक है, अब क्या करो, अब 10 देखो, इधर 10 10 सभी के बटे में इधर 10 है, तो इसका एलसीएम भी 10 10 10 का एलसीएम कितना आएगा 10। तो क्या करोगे, 10 से गुणा करने पर, जैसे हमने पहले किया था, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करो, जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसका समीकरण मान लो 3। ठीक है, एक तो वो था, 3 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे इसको 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये समीकरण आपका क्या हो गया, 4 आ गया। अब देखो इसमें भी x की जो सिंगल वैल्यू नहीं है x की, देखो ठीक है, 2x में है, इधर 4x है। यहाँ देखो, यदि मैं 2x की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ 2x 2 इंटू 2x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। एक आपने ये ध्यान देखो, जब आप यहाँ x की वैल्यू निकाल लोगे तो बटे में क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 इधर से 2 क्या हो जाएगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे कट जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब डिवाइड वाली संख्या नहीं आएगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो x 2x ये उधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब x का मान समीकरण, x का मान समीकरण, कौन सा समीकरण है वो, 4 में रखने पर, 4 में रख दो भाई, x का मान समीकरण 4 में रख दो। इसको हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में हम इसका यूज करेंगे। 4 में लिखो भाई, तो क्या है 4x, x का मान कितना है भाई 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है 23, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करो इसे 26 माइनस 6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ क्या आएगा 26, इसके नीचे बाद में लिखना है आपने, इधर क्या आएगा, यहाँ 26 को उधर ले जाएंगे, चलो यहाँ क्या आएगा माइनस 6y प्लस y, कितना आएगा माइनस y, 23 माइनस 26, ये कितना आएगा -3, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण, ठीक है, 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, 5 में रख दो भाई, 5 क्या है आपका ये रहा समीकरण। तो यहाँ क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y का मान कितना है आपका 3, तो वैल्यू रख दो यहाँ 13 माइनस 3 डिवाइड बाई क्या है आपका 2, तो ये क्या आ जाएगा 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 2 9, 13 माइनस 9 करेंगे 4/2, 4/2 कितना आएगा 2, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया।
ठीक है। तो x का मान 2 आ गया, y का मान क्या आ गया 3। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब इसकी वैल्यू आपने पुट करके देख लेनी है यहाँ पर, यहाँ वैल्यू पुट करके देखो। x का मान 2 करेंगे, 2 2 4 प्लस 3, y का मान 3 है, 3 और 3, 3 की 3 से 9, 9 और 4 13, ठीक है। इसमें भी पुट करके देख लो। x का मान 2 है, 8, 3 पुट करेंगे, 3 5 15, 15 और 8 23। तो आपका आंसर क्या है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो इसका मतलब आंसर क्या है आपका, ठीक है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि पहले आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद 10 10 आएगा, उसको 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो आपका ये समीकरण आएगा। फिर उसके बाद आपने करना है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है आपका, √3x माइनस, ध्यान से करना, √8y इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। एक बात ध्यान रखना, तो सबसे पहले कि डरना नहीं है। कई बच्चे अंडर को देख के डर जाते हैं, वो काम नहीं करना आपने। अंडर है ये x के साथ में, जैसे 2x होता था ऐसे अंडर x है, x के ऊपर नहीं है, अंडर आगे है। वही काम करेंगे, यहाँ से एक में से x का मान निकाल कर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो कैसे करेंगे, यहाँ से √x इसको उधर ले जाओ, उधर जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा, ठीक है। तो अब x का मान क्या आएगा, माइनस √3 डिवाइड बाई √2y, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया। अब ये इसको 3 और 2 मान लो, सॉरी 3 मान लो। अब x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं ना हम, बोला नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो भाई। x का मान वो रहा √3, ठीक है। x कितना है, माइनस √3 डिवाइड बाई √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी यहाँ y भी है। अब इसको √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है भाई, √√ की मल्टीप्लाई √9 हो जाएगा। √9 क्या होता है 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3y √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लो, माइनस √8y कॉमन आ गया, y इधर लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दो संख्याओं की प्रोडक्ट 0 है, ये संख्या तो 0 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई 0 होने के लिए दोनों सेम होनी चाहिए, ये सेम तो नहीं है दोनों, तो 0 तो हो नहीं सकती दोनों। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। या आप ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, 0 डिवाइड में समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो y का मान क्या आ गया आपका, 0 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो भाई। 3 क्या है आपका, ये रहा 3 में रखो, तो क्या आएगा आपका x माइनस √3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। 0 की फाइनाइट संख्या से मल्टीप्लाई क्या होती है, 0, तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो x भी 0 y भी 0, ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। अब हम देखते हैं 6th पार्ट इसका, देखो 6th पार्ट क्या है। 6th पार्ट है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2, ये समीकरण 1 है। और x बाई 3 y प्लस 2 y बाई डिवाइड बाई 2 13/6, ये समीकरण 2 है, ठीक है। ये समीकरण 1 और 2 है, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ बटे में संख्या है, डिवाइड में है आपकी संख्या, तो पहले उसको खत्म करेंगे।
यहाँ तो मैंने क्या कहा था, उसको खत्म करने के लिए नीचे वाले को क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 2 3 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो क्या लिखेंगे, 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा कर दो। अब देखो इसको जब 6 से गुणा करेंगे, कर लेते हैं चलो, 3x डिवाइड बाई 2, 6 मल्टीप्लाई 5y डिवाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6। सभी को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 3 से कट गया, 3 से 2 कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, यहाँ माइनस 10y आ गया, माइनस 12। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। समझा गया। अब इधर देखो इक्वेशन नंबर 2 में 3 2 6 है, इन 2 6 का एलसीएम कितना आएगा, वो भी 6 आएगा। तो फिर क्या करोगे, 6 से गुणा करने पर, ठीक है। एलसीएम जिसको नहीं आता वो एक्सरसाइज 1.2 देख ले। एक्सरसाइज 1.2 में मैंने एलसीएम निकालना बता रखा है, वहां से आप अच्छे से समझ सकते हो। 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा कर दो, फिर 6 मल्टीप्लाई एक्स बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई वाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई 13 बाई 6, 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 से 6 कट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, 2x आ गया प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 13। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे आप, अब हम देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालना है और उसमें पुट कर देना है। ठीक है। लेकिन इधर देखो डिवाइड में है, ठीक है, इधर भी है। चलो करते हैं हम, इधर से x का मान निकालो। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान निकाल लेंगे, इसको उधर ले जाओ, 9x, ये क्या हो गया, माइनस 12 प्लस 10y, x क्या आ गया, माइनस 12 प्लस 10y, ध्यान से देखना, डिवाइड बाई 9। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखेंगे, 4 हो रहा, 4 में रखो तो क्या आएगा, 2x, x कितना है, माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। ठीक है, x का मान लिख दिया, ये रहा x का मान, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है। इसके आगे हम क्या करेंगे, ये पहले डिवाइड में क्या है, 9 है, पहले इसको ख़त्म करते हैं। क्या करो, 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा कर दो। ठीक है। जब इसको 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 9 नीचे वाला तो कट जाएगा। ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 माइनस 12 प्लस 10y, इसको 9 से कर दो, यहाँ आएगा 27y, 13 की 9 से करेंगे, 13 में 117 आ जाएगा। और इसको सोल्व करो, देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 117 आ गया। ठीक है। अब उसको उधर ले जाओ, 20 प्लस 27 क्या आ जाएगा, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, 47y, 117 में 24 जोड़ो, 4 में 7, 1 आ जाएगा, 11, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, 141 आ गया। यहाँ से y का मान क्या आ गया, 141 डिवाइड बाई 47, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 चौके 12 2 14। तो y का मान कितना आ गया भाई, आपका 3 आ गया। प्यारे बच्चों, y का मान कितना आ गया, 3। अब y का मान 3 कहाँ रखेंगे, ये समीकरण, इसका नाम रख देंगे 5। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, या लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रख दो, 5 ही रहा। तो क्या आएगा यहाँ, x माइनस 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 9। तो ये आ गया माइनस 12 प्लस 30 डिवाइड बाई 9। 30 में से 12 गए 18, 18 डिवाइड बाई 9, यानी क्या आ गया 2। तो x का मान, यहाँ से x का मान किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो x का मान 2, y का मान 3। आपने इसमें पुट करके देख लेना है। इसमें पुट करोगे x का मान देखो 2, 2 से 2 कट गया, 3 बच गया। y का मान 3 है, 3 से 3 कट गया, 3 बच गया, 5 बच गया, -5 प्लस 3 -2। इसमें पुट कर सकते हैं। x का मान कितना है,
2/3 प्लस y का मान कितना है 3/2, एलसीएम लेंगे 4 + 9 13, 13/6 आ जाएगा। तो इससे हमारा आंसर वेरिफिकेशन हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, यानी कि 6th पार्ट था ये हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, देखो हमें ये दो समीकरण दे रखा है। एक समीकरण दे रखा है 2x + 3 + 3y = 11 और दूसरा दे रखा है 2x - 4y = -20। दोनों को पहले हल करना है। हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। x और y के मान को निकाल कर फिर m का मान ज्ञात करना है। तो हमें कौन कौन से दे रखे हैं, तो देखो पहला दूसरा सम, एक तो दे रखा है 2x + 3y = 11, ये पहला समीकरण है। 2x - 4y = -24, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, और आपको जो m का मान निकालना है y = mx + 3, इसमें m का मान निकालना है। देखो ध्यान से करेंगे, वही काम वैसे ही करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ 2x है, इधर भी 2x है, क्या करो 2x निकाल लो, 2x का मान वहाँ रख देना, आ जाएगा। यहाँ से क्या आ गया 2x, क्या आ गया 11 - 3y आ गया। ठीक है, 2x x का मान क्या आएगा 11 चलो 2x का ही निकाल दो। तो वहाँ 2x है तो 2x का ही पुट कर दो, वैसे तो x का करते हैं। तो या x का ले लो, चलो 11 - 3y / 2। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है 2 में रख दो तो क्या आएगा 11 - 3y / 2 - 4y = -24। 2 से 2 कट गया, 11 - 3y - 4y = -24। तो ये क्या आ गया भाई -4, ये आ जाएगा -7y -24 -11 -35, माइनस से माइनस कट गया, y क्या आ गया 35 / 7, यानी क्या आ गया 5, यानी कि y का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2x - 4 × y का मान कितना है 5 = -24। 2x - 20 - 24, 2x - 24 + 20 - 4 आ गया। तो x का मान क्या आ गया -4/2 -2, तो x का मान -2 आ गया। तो x का मान -2, y = क्या आ गया 5 आ गया। x और y ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका देख भी लो कि आंसर आपका ठीक है कि नहीं। x का मान यहाँ पुट करेंगे -2, तो ये -2 × -2 -4, 3 का मान यहाँ प्लस 15 - 4 11 आ जाएगा। x का मान -2, 2 × -2 -4, 4 × 5 20, -20 और -4 -24। तो आंसर आपका क्या है ठीक है। अब आपने क्या करना है m का मान निकालना है इनके मान के लिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, उसमें पुट कर दो, m का मान आ जाएगा। देखो पुट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो y का मान कितना आया है आपका 5, x का मान कितना आया है -2 + 3। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, -2m + 3, -2m को इधर ले आओ तो +2m हो जाएगा, 3 ये प्लस है उधर जाके -5m, 2m किसके बराबर आ गए -2 के। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो m की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो m -2 / 2, यानी कि क्या आ गया -1 आ गया।
ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इस पार्ट में हम इस वीडियो के 2 पार्ट बनाने जा रहे हैं। एक तो पहला पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, और सेकंड पार्ट में जो इसका थर्ड क्वेश्चन है हम वो क्वेश्चन करेंगे। आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि वो घर बैठकर पढ़ना स्टार्ट कर दें। थैंक यू।